कैसे हो आप सब। पटना लॉ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को जिनको एंट्रेंस देना है उनका एंट्रेंस एग्जाम का डेट अब आ चुका है और आपका अगस्त के लास्ट वीक यानी 30 अगस्त के पहले या 30 अगस्त को ही आपका एग्जाम होगा। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन निकला है। ये मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है। पिछले जितने भी वीडियो हैं, चाहे वो सिलेबस हो, कट ऑफ हो, ये सब जाकर के देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही काम का है। स्टडी मटेरियल पटना लॉ कॉलेज का बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें ये इतने प्राइस में चाहिए, हमने वो प्राइस कर दिया है ताकि किसी की पढ़ाई ना छूटे। 149 में आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस ई बुक है, करंट अफेयर्स, लीगल नोट्स, ये सब, लीगल मैगजीन, बिहार जीके, ये सब आपको हम करवाने वाले हैं। इसी प्राइस में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। आपको मान लो कि पूरा का पूरा क्लास चाहिए यानी पूरा का पूरा कोर्स चाहिए, तो वो आपको मिलेगा 449 रुपए में। 449 रुपए मैंने ये आखिरी प्राइस रखा, ये आखिरी मौका है आपके लिए। अगर आप चाहते हो तो ये ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या क्या मिलता है डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको नीचे सामने देखो लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी पेज पे लिखा है लाइव लेक्चर रिकॉर्डिंग, मेंटरशिप 1-to-1, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे बात कर सकते हो। ई बुक, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये आपको तभी मिलेगा जब व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करोगे सर 4049 में चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट से जाकर के बाई करोगे, एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन से बाई करोगे, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको चूंकि इसके प्लस जीएसटी और प्लेटफॉर्म फी ये सब आपको देना पड़ेगा, तो वो मिलकर के 500-550 रुपए हो जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं होगा, इतना ही रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। एलएलबी, एलएलएम और एमएड की प्रवेश परीक्षा अंतिम सप्ताह में, आपका एग्जाम का डेट इसमें दिया हुआ है। इन विषयों की प्रवेश परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावित है। तो अब आपके पास जो भी 20-25 दिन है उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि जैसे ही आप तैयारी करोगे, मेरिट लिस्ट कब आएगा, किसका आएगा, ये सब हमने बताया हुआ। मेरिट लिस्ट सभी का आने वाला है। कुछ एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होंगे यानी कुछ में एंट्रेंस होगा, और इसमें कम फॉर्म आया हुआ है, यानी कि मान लो उसमें 20 सीट है और उसमें 15 लोग ही भरे हैं, उनका मेरिट सीधे जारी कर दिया जाएगा। फी पेमेंट करोगे, अलॉटमेंट लेटर आकर के आप एडमिशन करवा दोगे। ये सारा कुछ हो चुका है। बच्चे कह रहे थे कि सर एडमिशन का जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपको थोड़ा मैं अवगत करा दूं कि सिलेबस में आपके क्या क्या रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पॉलिटी का या फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका सारा पॉइंट पढ़ लीजिएगा। हमारे क्लासेज में सारा हमने एक के बाद एक ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है। करंट अफेयर्स और पॉलिटी करके जाना, अभी तक का यही ट्रेंड है। समझ में आया ना। फंडामेंटल ड्यूटी, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन राज्य के नीति तत्व, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संघ एवं राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब आपको पढ़ना है। इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एकदम से पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स याद रखिएगा। बिहार का जीके भी इंपॉर्टेंट है, और बिहार का करंट अफेयर्स तो खैर वो तो है ही, ये चीज है। लेकिन आपको याद रखना है ज्योग्राफी, रिसेंट करंट अफेयर्स, नेशनल लीगल इंपॉर्टेंस, ये सब का सब जरूरी है। और इन्हीं दिनों में तैयारी अच्छी भी होती है। जो एक साल से पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ते रह जाते हैं, उनका कोई एग्जाम नहीं निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका एक एक सेकंड कीमती है, याद रखिएगा। 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। 10 सेकंड तो आपके सोचने में ये बात निकल गई है ना। तो एक एक सेकंड निकल रहा है, इतना निराश हताश नहीं होना है। अगर आपने 1100 रुपए फॉर्म भर के और ये एग्जाम देने का इरादा बनाया है, तो 400-500 रुपए आपके लिए कोई बात नहीं है। दो ही उपाय है, या तो वो 1100 रुपए भूल जाओ, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, या आपने अभी से लेकर ये बेड़ा उठाओ और तैयारी कर लो। इससे सस्ता आपको मिलेगा नहीं। इसमें से 1 रुपया भी मेरे पास नहीं रहने वाला है, ये मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो बहुत दिनों से परेशान है, उनको कि सर 999 हम नहीं पे कर सकते, हमारे लिए मजबूरी है, ये है वो है, उनको सारा ये मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70-525-29-525। इसमें आपको बिहार स्पेसिफिक जीके भी आएगा, लीगल टर्म्स, जब लैंडमार्क जजमेंट, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज, आईपीसी पूरा याद नहीं करना, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। ये उनका शेड्यूल था, लेकिन इस शेड्यूल पे वो कायम नहीं रह पाए। तो आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो समय से निकलेगा वही समय से पहुंचेगा, नहीं निकलोगे नहीं पहुंचोगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।